बीजेपी के लोग जो ज्यादा चिल्ला रहे हैं ना, आप अच्छी तरह सुन लो। हमने अभी सिर्फ कर्नाटक का सबूत दिया है। हम आने वाले समय में लोकसभा का सबूत देंगे, हरियाणा का सबूत देंगे, बाकी प्रदेशों का सबूत देंगे और ये साबित कर देंगे कि बीजेपी आरएसएस वोट चोरी कर कर चुनाव जीतती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। बहरहाल बहरकेफ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकेफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ही खबर सुनाऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से जो चिट्ठी उछाली गई आरएसएस बीजेपी की, वो काबिल तारीफ है। और इसके करता धरता है मिस्टर राहुल गांधी, जो कि नेहरू ख़ानदान के एक चश्मे चिराग है। एक वो चिराग जो रोशन कर रहा पूरे भारतीयों को, वो काबिल फ़ख्र बात है, माशाल्लाह काबिल तारीफ बात है। आज राहुल गांधी ना तो सुकून से सो पा रहे हैं, ना तो सुकून से रह पा रहे हैं। उसकी वजह उनके जिस्म में जो खून दौड़ता है देशवासियों को लेकर, उनके दादी उनके बाबा के ज़माने से, समझे, परदादी दादी बोल लीजिए आप लोग, या जिस तरीक़े से भी हो, राजीव गांधी के नक्श क़दम पे चलते हुए आज देशवासियों की जो फ़िक्र लाहक हो चुकी है राहुल गांधी को, वो काबिल तारीफ़ है, काबिल दीद है। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, खुला चैलेंज करते हुए राहुल गांधी ने फिर एक मर्तबा कह दिया, अभी तो मैंने प्रूफ दिया हूँ, सबूत दिया हूँ कर्नाटक को लेकर, अभी आगे आगे चलते जाए और जिस तरीक़े से मैं सारे देश के प्रूफ और सबूत दूंगा, ये सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। मैं इसीलिए सारे एक साथ जमा नहीं कर रहा हूँ, ये लोग कोई गड़बड़ी कर दे, इसीलिए मैं एक एक चीज़ एक एक टाइम पे दे रहा हूँ, तो ताकि इनकी असलियत, इनकी औकात, इनकी हकीकत, इनके चेहरे पूरे देशवासियों को और दुनिया को मालूम हो सके, जो कि काबिल तारीफ़ बात है। और माशाल्लाह, यानी वही बात, यानी बिल्कुल मैं सहमत हूँ वो बात से। अगरचे ये चीज़, अगरचे राहुल गांधी बता देते और सारी रख देते, तो वो चीज़ को जिस तरीक़े से ये अब ये पहला पोर्शन जो पहला पार्ट जो दबने के करीब है, वैसा ही सारा दब जाता था। इसलिए उन्होंने ये सही काम करते हुए ये सही फैसला किया, और जिसकी हिमायत अखिलेश यादव और तेजस्विनी यादव और प्रियंका गांधी, ये सारे मिलकर, जो सपोर्ट केजरीवाल, सारे मिलकर, भाई ममता बनर्जी जिस तरीक़े से सराहना भी कर रहे हैं और देश का अगला वज़ीर आज़म भी वो लोग मान के चल रहे हैं, जो कि एक काबिल लिहाज बात है, काबिल फ़ख्र बात है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, मैं आप लोगों को यही बताऊंगा, हर चीज़ का एक वक्त होता है, हर चीज़ का एक वक्त होता है। इन्होंने इतनी गंदगी बर्पा की थी, इतनी गंदगी फैलाई थी, जो कि अब निकल रही है, क्योंकि भाई हर चीज़ का एक वक्त होता है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। इन्हों तो सारी हदें पार कर दी थी, ये तो इनके साथ होना ही था आज, इसीलिए कोई अफसोस की बात नहीं है। वाकई काबिल तारीफ भी है, काबिल लिहाज भी है। और इन्हों जो जिस तरीके से चिल्ला रहे हैं, जो इनको जो दौरे पड़ रहे हैं, इनको तो दौरे तो पड़ना ही था, क्योंकि इसी के लायक है। इन्हों करे क्या है देशवासियों के लिए, इसलिए आज किसी को अफसोस भी नहीं हो रहा उनके लिए। अब रहते मुट्ठी भर के, भाई हर जगह रहते हैं वो, समझे ना, जो मूत्र पे यकीन रखते हैं, जिसको अपने घरों की, अपनी औलादों की, अपने नस्लों की परवाह नहीं रहती,
वो लोग जो है सब पीछे दौड़ते हैं, उनको खाने को पीने को मिल गया तो बस है बोलते हैं। उनको देश से या देशवासियों से क्या लेना देना है, कोई वास्ता नहीं है इनको। बहरहाल बहरकेप में अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, जिस तरीके से एक एक दिन जो खुलासा हो रहा है, जो इनके पर्दे फाश हो रहे हैं, सारी दुनिया इसके ऊपर सोचने पे मजबूर हो गई कि हम क्या, इसको क्या दिखा रहा था, ये क्या बोल रहा था, ये तो असल में इतना बड़ा चोर है, इतना बड़ा डाकू है, इतना बड़ा डिकेट किया है ये लोगों ने। जिस तरीके से अवाम को लूटा है, अवाम के हक़ों को महरूम किया है, वह अवाम के सरों के ऊपर से जो इन्होंने जो अपने उनके घरों को, जो सरों पे जो हाथ रहता है वो हाथ को काट फेंका है। ये सारी चीज़ें हम निकल रहे हैं। देशवासियों को खाना चाहिए, रोज़गार चाहिए और बच्चों को तालीम चाहिए। ये सारी चीज़ों से जो महरूमी जो बताई गई थी, अब इंशाअल्लाह ताला हल्लू सारी वापस आ जाएगी। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।